वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बॉड मॉस से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी के बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे जो चीज़ दिया हुआ है, बॉड मॉस होता क्या है, बॉड मॉस से रिलेटेड जो सवाल आपको दिए जाते हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके पीछे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कुछ रूल्स होते हैं जिसको हमें समझना है। तो बॉड मॉस का मतलब क्या है? पहला बी, बॉड मास का पहला लेटर जो बी है उसका मतलब होता है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स को हिंदी में कोष्टक कहते हैं। तो कोष्टक चाहे कोई भी हो सकता है। तो कोष्टक किस टाइप के हो सकते हैं, कोष्टक के बारे में इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम बी का मतलब होता है ब्रैकेट, जिसे हम कोष्टक से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इस तरीके से। और ओ का मतलब ऑफ होता है, मतलब कि हिंदी में का होता है। कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए ब्रैकेट दिया है, आपस में दो ब्रैकेट आपस में दिए हुए, तो उनके बीच में मल्टीप्लाई होता है। अगर कोई नंबर नहीं दिया है तो नंबर या साइन अगर नहीं है तो उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। अब डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब क्या होता है? भाग। तो डिवीजन का सिंबल ये होता है। फिर उसके बाद एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन से रिलेट मल्टीप्लिकेशन का मतलब आपको गुणा करना है, मतलब कि इनटू। और ए का मतलब होता है एडिशन। कहने का मतलब उसका क्या करना है? योग करना है। योग मतलब प्लस करना है। ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर उसके बाद एस का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है, जिसे हम कहते हैं हिंदी में घटाना। तो माइनस, जिसे हम कह सकते हैं माइनस भी कह सकते हैं। तो आप इसे समझिए, बॉड मास का ये रूल्स है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? पहले हम कोष्टक हटाते हैं। किसी भी टाइप का ब्रैकेट हो, कोष्टक मतलब क्या होता है? ब्रैकेट्स। तो अगर बॉड मॉस का रूल्स अगर फॉलो करते हैं इस क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हटाएंगे। फिर ऑफ का मतलब ब्रैकेट से रिलेटेड अगर कोई नंबर अगर बीच में नहीं दिया है, उस ब्रैकेट से पहले कोई नंबर नहीं दिया है और ना ही कोई साइन दिया है, तो दो ब्रैकेट के बीच में दो अलग अलग ब्रैकेट हैं, तो अगर उसमें कोई साइन, अगर ब्रैकेट्स और नंबर के बीच में कोई साइन अगर नहीं दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना है। तो यही उसका मतलब होता है ऑफ, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर लिया, फिर उसके बाद डिवीज़न, भाग देना है। फिर उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करना है, यानी कि अंदर के पोर्शन में जो मल्टीप्लाई का जो पोर्शन होगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर लास्ट में फिर ए वाले, फिर उसके बाद आपको योग करना है, मतलब प्लस करना है। फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन करते हैं, लास्ट में सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये बॉड मास से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। अब बॉड मास में एक सिंबल क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। यहाँ पे जैसे ये जो सिंबल दिख रहा है, ये जो लाइन है ब्रैकेट में, जब जब बॉड मॉस से रिलेटेड जो सवाल होता है और इस तरह से लाइन अगर उस किसी नंबर्स के ऊपर दी हुई है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हिंदी में अगर आप कहा जाए तो इसे हम रेखा कोष्टक कह सकते हैं, या इसे हम लाइन बार भी कहते हैं, या लाइन ब्रैकेट भी कहा जा सकता है, या बार ब्रैकेट भी बोलते हैं। इसे हम लाइन ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, या बार ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, या हिंदी में रेखा कोष्टक भी कहते हैं। इसको एक और नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, वेनकुलम। वेनकुलम्स के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि इसको हम लाइन बार भी कह सकते हैं, बार ब्रैकेट भी कह सकते हैं, विनकुलम भी कह सकते हैं। हिंदी में रेखा कोष्टक से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद ये वाला जो साइन है, ये इस तरीके का, ये जो साइन होता है इसे हम राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं। ये बिल्कुल राउंड की शेप में है। या इसको हम स्मॉल ब्रैकेट से भी कहते हैं, यानी कि इसे हम स्मॉल ब्रैकेट भी बोल सकते हैं। या इसे हम पैरेंथीज भी कहते हैं। पैरेंथीज भी कहा जाता है। तो ये वर्ड है। कुछ कुछ वर्ड आपको ध्यान होगा, यानी कि इसे हम कह सकते हैं राउंड ब्रैकेट, या कुछ लोग इसे स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं, और कुछ लोग इसे पैरेंथीज भी कहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। इस ब्रैकेट को हम छोटा कोष्टक से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये। उसके बाद आता है ये वाला ब्रैकेट। ये जब इस तरीके से आपको ब्रैकेट मिल जाए, ये, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम करली ब्रैकेट भी कहते हैं। ये करली ब्रैकेट भी है। इसे हम मिडिल ब्रैकेट भी कहते हैं। इसे हम ब्रेस भी कहते हैं, ब्रेस, यानी कि इसे ब्रैक्स भी कहते हैं। ब्रैक्स मतलब ये, इसे हम हिंदी में मंझला ब्रैकेट कहते हैं। मंझला ब्रैकेट, हिंदी में इसे मंझला ब्रैकेट कहते हैं। तो ये तीन नाम है। इसे आप चाहो को करली ब्रैकेट बोलिए,
चाहे मिडिल ब्रैकेट बोलिए या ब्रैक्स बोलिए। अब एक और ब्रैकेट होता है इसका, ये इस तरीके से अगर आपको ब्रैकेट दिख जाए तो इसे कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट बोल सकते हैं, इसे बिग ब्रैकेट भी बोलते हैं, इसे हम हिंदी में बड़ा कोष्टक भी कहते हैं। तो बस बॉड मॉस से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो इन रूल्स को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें ब्रैकेट को हटाना होता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको लाइन ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट हटाना होता है, फिर उसके बाद ये वाला छोटा ब्रैकेट हटाना होता है यानी कि स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट को हटाना होता है, फिर उसके बाद आपको स्क्वायर ब्रैकेट को हटाना होता है। तो बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप अगर आप ब्रैकेट को हटाओगे तब आपको समझ में आएगा। ब्रैकेट जब हटाते जाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर आपका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये चीज़ होगा। तो ब्रैकेट में अगर जो भी प्लस है तो आप उसको सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट से पहले अगर कोई नंबर दिया है तो ये समझ लीजिए ब्रैकेट से पहले कोई नंबर दिया है और उनके बीच में कोई साइन नहीं दिया यानी कि प्लस या माइनस नहीं दिया है, तो ये समझ लेना है कि उनका आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो यही चीज़ है। तो रूल्स आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले ब्रैकेट हटाना है, फिर ऑफ का कंडीशन हटाना है, फिर डिवीज़न करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर एडिशन करना है, फिर सब्ट्रैक्शन करना है। तो ये चीज़ अगर आपको ये याद होगा तो आप सवाल को लगा सकते हैं। अब इनमें से कुछ क्वेश्चन जो दिए हैं इसको आपको समझना है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें आपको समझना है कि इन सवालों को कैसे लगाना है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, 18 माइनस ब्रैकेट में बिग ब्रैकेट के अंदर 4 है, प्लस कर्ली ब्रैकेट के अंदर 16 है, माइनस फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 18 माइनस 5 है, फिर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज है, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज है। तो ये इसको सॉल्व करने के लिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन 18 माइनस 4 प्लस कर्ली ब्रैकेट 16 माइनस 18 माइनस 5 स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट, फिर इसके बाद ये दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप इक्वल जरूर लगाना है। सबसे पहले हमें स्मॉल ब्रैकेट को हटाना होगा। तो मैंने आपसे क्या कहा था, बॉड माउस में सबसे पहले ब्रैकेट को हटाया जाता है। ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन होगा वो आपको हटाना ही हटाना है। 16 माइनस, देखिए अगर हमें ब्रैकेट हटाना है तो 18 में से -5 को माइनस करना होगा। 18 में से -5 अगर हटाते तो आंसर क्या आएगा, तो 13 आ जाएगा। तो ये जो आपका जो ब्रैकेट हुआ स्मॉल ब्रैकेट कैंसिल हो गया। तो यानी कि अगर हम इसको सॉल्व कर लिए तो वो ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा यानी कि हट जाएगा। फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में 18 माइनस 4 प्लस, अब देखिए कर्ली ब्रैकेट हमें हटाना है। 16 माइनस 13 अगर 16 में से 13 माइनस करते हैं तो आपका 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया। देखिए रूल्स के हिसाब से ब्रैकेट को हटाना है तो स्टेप बाय स्टेप ब्रैकेट को हटाया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले अगर बार ब्रैकेट नहीं दिया है तो बार ब्रैकेट के बाद अगर कोई ब्रैकेट दिया है स्मॉल ब्रैकेट तो स्मॉल ब्रैकेट को हटाना है, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को हटाना है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट को हटाना है। तो अगर जो ब्रैकेट नहीं दिया होगा तो आप ये मत समझिए क्या कि ब्रैकेट इस बार ब्रैकेट नहीं दिया है तो सॉल्व नहीं होगा। तो जो ब्रैकेट उसके बार ब्रैकेट के बाद जो ब्रैकेट आता है उसको सॉल्व करना है। तो जैसे बार ब्रैकेट नहीं दिया तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है तो स्मॉल ब्रैकेट से शुरू करना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में अब ब्रैकेट जब हट जाता है तो आपको ये ध्यान रखना है, पहले आपको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस करना है, फिर माइनस करना है। ब्रैकेट जब हट जाता है तो यहाँ पे ब्रैकेट को हटाते हैं। अब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो 4 + 3 क्या होता है, 4 + 3 मिलकर 7 हो जाता है। देखिए ब्रैकेट हट गया। अब 18 में से -7 जब घटाएंगे तो कितना होगा, तो आपका 11 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से नॉर्मल को इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
ये बॉड मॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसे समझना है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जिसमें कंफ्यूजन होगी कि पहले किसको सॉल्व करना है। तो जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। अब इसी तरीके से दूसरा वाला देखते हैं। 20 प्लस, सेकेंड क्वेश्चन, 20 प्लस कर्ली ब्रैकेट के अंदर 9 माइनस 5 प्लस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 6 माइनस 4 फिर कर्ली ब्रैकेट, ये हुआ 20 प्लस। पहले देखिए मैंने क्या बोला, कर्ली ब्रैकेट से पहले क्या है, कर्ली ब्रैकेट से पहले स्मॉल ब्रैकेट है, तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को हटाएंगे। तो अंदर से शुरू करते हैं, जो ब्रैकेट सबसे पहले आएगा वो उसी को पहले हटाना है। यानी कि अगर इस ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट के अंदर अगर स्मॉल ब्रैकेट है तो स्मॉल ब्रैकेट हटाना है। तो ये रूल्स ये है कि पहले आपको अंदर वाले ब्रैकेट को हटाना है। अगर अंदर वाले ब्रैकेट को हटाते जाएंगे तो अंदर वाला स्टेप हटता जाएगा और धीरे धीरे वो आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये 9 माइनस 5 प्लस 6 में से 4 अगर घटाएंगे तो आंसर 2 आएगा। तो आपका जो ब्रैकेट वाला जो पोर्शन था हट गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, 9 माइनस 5 प्लस 2। तो देखिए 9 में से 5 को अगर हम घटाते हैं तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 हो जाएगा, 4 प्लस 2। अब ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 20 प्लस, अब इसको हम जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा। अब ये वाला ब्रैकेट हट गया, अब 20 में 6 जोड़ेंगे तो 26 हो गया। तो इस तरीके से आपको आंसर निकालना है। इस टाइप के बॉड मॉस से रिलेटेड बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।